सबसे बड़ी खबर कि जज हुमायूं दिलावर को जिस अदालत में वो बैठते थे वहां से उनको वापस बुला लिया गया है। उस अदालत से एक तरह से उनको फारिग कर दिया गया है, लेकिन वो एडिशनल सेशन जज रहेंगे, वो ओएसडी हैं। और इसकी मुमकिन तौर पर वजूहात क्या है, मैंने बहुत से लोगों से बात की ये खबर आने के बाद कि ये इतनी बड़ी खबर है, ये तहलका खेज खबर है, इसने एकदम पूरे पाकिस्तान के अंदर एक हलचल मचा दी है। तो इसकी मुमकिन वजूहात क्या हैं, लेकिन मेरी जितने भी लोगों से बात हुई है उनमें से कोई भी ये नहीं कह रहा कि उनको बतौर सजा इस ओहदे से हटाया गया है, उनको बतौर सजा इस अदालत से वापस बुलाया गया है। ऐसा नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा है कि उनको इसलिए ओएसडी बनाया गया है कि उन्होंने इमरान खान के खिलाफ फैसला गलत दिया है, तो ऐसा नहीं है। इसकी देखें, उनके फैसले के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सवालात हैं, जो मामलात हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा उनसे ब्लंडर हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईलाइट कर दिया है, जो हाई कोर्ट ने भी अब हाईलाइट किया है, और आज आमिर फारूक साहब को ये कहना पड़ा कि जल्दी में, कल उन्होंने कहा था कि उन्होंने जल्दी में ये कर दिया है, और आज उन्होंने कहा है कि अगर एक काम जज हुमायूं दिलावर ने गलत किया है तो क्या अभी मैं भी वही गलत करूँ। उसने अगर सुने बगैर फैसला कर दिया तो क्या मैं भी सुने बगैर फैसला कर दूँ। तो आज एक बड़ा एक धचका लगा इस चीज़ को, क्योंकि जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि हुमायूं दिलावर साहब ने सुने बगैर फैसला सुनाकर गलत किया, तो फिर कैसे आप इस बयानिए को जो है वो आप मुस्तरद कर सकते हैं, जो इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का बयानिया है, और फिर बहुत से कानूनदानों का ये मौक़िफ़ है, इसको आप कैसे रद्द कर सकते हैं जब खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो आज तक उनको डिफेंड करते रहे हैं, उन्होंने आज ये कहना पड़ गया है कि उन्होंने गलत किया था। अब मामला यह है कि उनका फैसला तो ज़ाहिर है ऑलरेडी अपील में है, और वो यही लतीफ़ खोसा बार बार कह रहे थे कि जितने इसमें फ्लॉज हैं पहले दिन आप इसको मुअत्तल कर दें, इसको आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 5 अगस्त से लेकर आज 25 अगस्त गुजर गई है, आज तक उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकी। अब इस सारे मामले में एक तो ये भी कहा जा रहा है कि आमिर फारूक साहब ने पहली मरतबा शायद ये प्रेशर भी लिया है कि आज जिस तरह से तसादुम होते होते अदालत में रह गया। एक वाक़या मैं आपको बताऊं, ये वाक़या मैं उस दिन नहीं सुना सका था, उस दिन भी अदालत में बहुत ज़्यादा तसादुम होते होते रह गया था। उस दिन क्या हुआ था, उस दिन हुआ ये था कि जब आमिर फारूक साहब ने कहा था कि परसों के लिए हम एडजन कर रहे हैं, जब अमजद परवेज़ साहब पेश हुए थे 22 को और उन्होंने 24 तक एडजन किया था, तो जब वकला पीछे मुड़े और निकल रहे थे तो एक वकील गुस्से में आ गया। ये वही वकील हैं, शायद उनका नाम आरिफ साहब है, जो सरगोदा से हैं। उन्होंने वहीं पर बोलना शुरू कर दिया था कमरा अदालत के अंदर। उन्होंने कहा ये मुनाफिक आदमी हैं, ये फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। वो वकील हैं, ज़ाहिर है वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता अपनी वीडियो में वो अल्फाज इस्तेमाल जो उन्होंने आमिर फारूक साहब के लिए किए थे। और वो मुड़े आमिर फारूक साहब तो ऊंची आवाज़ में को बात कहने के लिए, तो पीटीआई के वकला ने उनको पकड़ा, उनको बाहर ले आए, उनको समझाते रह गए। बल्कि उनको कुछ वकला ने मीडिया पर भी बात करने से रोका, जिन्होंने बहुत सख्त अल्फाज अदा किए थे आमिर फारूक साहब के लिए कि आमिर फारूक जो है वो जस्टिस मुनीर है और ये होगा ये होगा, वो बहुत सख्त उन्होंने बातें की, वो आप सुन चुके हैं। तो उन वकील साहब ने बार बार ये कहा था, और कुछ और भी वकला वहाँ पर कह रहे थे कि आप प्लीज़ हमें आगे आने दें, हमें बात करने दें, हम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुँह पर कुछ बातें सुनाना चाहते हैं। लेकिन वकला ने उनको रोका कि इससे तसादुम होगा और मामला गड़बड़ होंगे। और शायद ऐसी कोई इतला भी थी, क्योंकि आपको याद होगा, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फिर अगली हेयरिंग पे बहुत ज़्यादा पुलिस आ गई थी, बहुत ज़्यादा रेंजर्स आ गई थी, और उस वक्त भी एक था कि कहीं अंदर कोई तसादुम ना हो जाए। अगर तसादुम होता है तो फिर इन वकला को गिरफ्तार करना पड़ेगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो एक फिर आज खोसा साहब वाला एपिसोड हो गया। अब खोसा साहब ने वकला तहरीक का भी ऐलान कर दिया, और ये सारी चीज़ें घूम रही हैं जज हुमायूं दिलावर साहब और जज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के गिर्द। अच्छा, मैंने जितने लोगों से पूछा कि उनको ओएसडी क्यों बनाया गया, तो उनका ये कहना है कि एक तो उनको वकला से बचाने के लिए ओएसडी बनाया गया है, क्योंकि अगर वो अदालत में बैठे होंगे तो वकला जाके कुछ भी कर सकते हैं। वैसे तो जब उनकी अदालत खाली थी तो साकिब बशीर साहब ने एक वीडियो ट्वीट की थी, जिसमें जब हुमायूं दिलावर साहब लंदन में मौजूद थे तो उस वक्त उनकी जो है वो अदालत के बाहर उस वक्त भी पुलिस और सिक्योरिटी बहुत सख्त थी। तो अब जब वो खुद आकर बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा मामला गड़बड़ होंगे, पता नहीं कुछ हो जाए। बहुत इस वक्त गुस्सा है पीटीआई के वकला के अंदर। तो एक खौफ था कि क्योंकि पहले भी जब वो इमरान खान का केस सुन रहे थे तो नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब के साथ उनकी बहुत हार्ट अटैक हुई थी, तर्जुमे का तबादला हुआ था। उससे पहले जो इंतज़ार हुसैन पंजोता हैं उनके साथ उन्होंने जब इंतज़ार हुसैन पंजोता को कहा था शट अप, उन्होंने कहा था यू शट अप, और बहुत सख्त उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी कमरा अदालत में। तो फिर जिस तरह से जिस दिन 5 अगस्त को उन्होंने फैसला सुनाया था, उस दिन तो खैर अदालत में कर्फ्यू का माहौल था, कोई नहीं जा पा रहा था, इतना सख्त कर्फ्यू का माहौल था, इसलिए उन्होंने उस दिन सज़ा सुना दी थी। तो अब एक तो ये था कि अगर वो अदालत में बैठेंगे तो तसादुम हो सकता है वकला आके, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में से पहले अफसोसनाक वाक़यात हो चुके हैं, जब वकला ने कोई ना कोई चीज़ उठा के जज को मार दी, जज को घसीटा, एक जज के कपड़े उतार दिए। ये इस तरह के वाक़यात जो हैं वो अदालतों में हम देखते रहे हैं, और वकला को सजाएं नहीं हुई। बल्कि वकला ने, आपको याद होगा कि अतर मिनल्ला साहब के साथ जो कुछ किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ किया था, उस पर भी उनको सज़ा नहीं हुई थी। तो इसलिए वकला के अंदर ये एक है मामला कि उनको आप सज़ा नहीं दे सकते, वो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। इससे पहले आप देख लें मुल्तान के एक वकील का मामला हुआ था, मंसूर अली शाह साहब के साथ एक मामला हुआ था। बहुत से ऐसे मामलात वाक़यात हो चुके हैं जिस पे वकला के साथ कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि वकला का जब मामला आता है तो फिर सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे उनका वकील हक पे हो या हक पे ना हो। तो एक तो मामला इसकी वजह यह है कि आमिर फारूक साहब ने उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको ओएसडी बनाया है, ताकि वो अदालत में ना बैठें, और अदालत में अगर वो बैठेंगे तो मामलात होंगे और खुदा न खास्ता कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। और एक वजह वो मैं आपको बता चुका हूँ कि आमिर फारूक साहब के अपने ऊपर इतना प्रेशर आ गया कि उन्होंने शायद उनको हटाया है, ताकि उनको हटाएं और थोड़ा सा
आमिर फारूक साहब के ऊपर से प्रेशर कम हो, उनके खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसमें ज़रा थोड़ी सी कमी आए, क्योंकि आज जो लिफ्ट वाला वाक़या हुआ है वो बहुत ही शदीद जो है वो मामला हुआ है, बहुत संगीन मामला हुआ है। तो इसलिए जो है उनको शायद हटाया है। तीसरा ये है कि भाई ये लोग जो समझ रहे हैं कि ये सज़ा के तौर पर हटाया गया है, सज़ा के तौर पर नहीं हटाया गया, और अगर कुछ समझ रहा है कि वो OSD बन के उनको नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। शायद उनको यहाँ से अच्छी कोई पोस्टिंग दे दी जाए, एक ऐसी पोस्टिंग दे दी जाए जहाँ पे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत अच्छे हों, जहाँ पे उनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हों, तो हो सकता है उनको बहुत अच्छी जगह पर पोस्ट कर दिया जाए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि उससे पहले जब उनके खिलाफ एक बहुत सॉलिड चीज़ आई थी तो आमिर फारूक साहब ने